नमस्कार, मैं ध्रुव का स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब परिवार में। देखिए, बात करेंगे जो है कि हिस्ट्री की बात करते हैं। इतिहास बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन लोग सीरियसली इसको नहीं लेते हैं। जिस दिन आप सीरियसली लेंगे ना, इतना इजी हो जाएगा कि हलवा हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे जो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को बता दें कि जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे इसको कास्ययुगीन। पहला नोट कीजिएगा पॉइंट, पहला कास्ययुगीन। क्या बोलते हैं इसको? कास्ययुगीन। कास्ययुगीन, युगीन काल भी कहते हैं। यह कास्ययुगीन काल भी बोला जाता है। कास्ययुगीन काल है। सिंधु सभ्यता को कास्ययुगीन काल बोला जाता है। उसके बाद खुदाई कर्ता का नाम क्या है? इसके खुदाई कर्ता का नाम पूछता है। खुदाई कर्ता दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अब इसी प्रकार से लिपि को देखा जाए तो ये जो है भावात्मक चित्रात्मक थे। यहाँ की जो है लिपि की बात की जाए, लिपि की, तो ये क्या है? भाव चित्रात्मक होते हैं यहाँ पे। और फिर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे नाली भी मिली है। यहाँ पे ये इंडस सिविलाइजेशन में नाली भी देखने को मिलता है। क्या? नाली भी देखने को मिलता है। कौन सा? क्या वो भी ढकी हुई नाली देखने को मिलती है। कौन सी ढकी हुई नाली? मतलब ये पूरा अंदर से नाली भी बनाया गया, तो ऐसा ऊपर से ही नहीं, अंदर से नाली बनाने को दिख रहा है। और इसका नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण कौन किया था? नामकरण की बात करेंगे तो नामकरण जो है जॉन मार्शल। नामकरण कौन किया? जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। इसके जो है जॉन मार्शल जी है। नामकरण की बात करें, यह समाज जो है मातृसत्तात्मक थी। इस समाज को देखा जाए तो ये जो है मातृसत्तात्मक थी। समाज की बात की जाए तो ये माता को ज्यादा महत्वता दी जाती थी। समाज की बात की जाए तो ये जो है मातृसत्तात्मक थी, माता प्रधान थी। मतलब मम्मी ही यहाँ की जो है मेन मानी जाती थी। मम्मी ही लोग ही अपना सारा काम, गृहस्थी का भी, बाहर का भी, सब क्या करना है, घर में कैसे करना है, पूरी जानकारी कौन? माता करती थी। ये कब? इंडस सिविलाइजेशन में, यानी कि ये जो सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता की स्टार्ट कब हुई थी? ये जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। और यहाँ पे बात करें तो ये शंकर जी की पूजा करते थे। समतावादी और त्रिभुज का आकार हुआ होता था। अगर मैं पूजा की बात की जाए तो ये जो है शिव के उपासक थे। और क्या है? त्रिभुज के आकार का यहाँ पे मूर्ति रहता था। वह शंकर जी की मूर्ति जो है जैसे त्रिभुज रहता है ना, उसी प्रकार से ऐसे पिंड जैसा रख दिया जाता था। उसी को जो है शंकर जी कर शिव जी कहकर पूजा करते थे। और फिर बात करेंगे तो यहाँ पे कासा और जो है कपास और कासा से परिचित थे। परिचय की बात करेंगे तो ये जो कपास, नोट करना, कपास और जो है कांसा जानते थे। कपास और कांसा से ये लोग जानकारी इनको क्या थी? जानते थे। कांसा और कपास जानते थे। अब यहाँ पे बात करेंगे जो है सड़क की, तो सड़क कैसी होती थी? समकोण होती थी। ऐसे सड़क क्या होती थी? चौराहेदार बनती थी। सड़कें बनती थी, सीधा रहती थी, चौराहेदार सड़क। यहाँ की सड़क की बात की जाए तो सड़क कैसी रहती थी? समकोण। सड़क ऐसे कुछ प्रकार, इस प्रकार से रहती थी, समकोण, चौराहेदार। और बात करेंगे विदेशी व्यापारी।
विदेशी व्यापारी फारसी और ईरानी थे। जब इस समय पे क्या है, विदेश के व्यापार का कौन करते थे? विदेशी व्यापारी क्या है? फारसी और ईरानी, फारस के और ईरान के, फारसी और ईरानी रहते थे। यहाँ के व्यापार की बात करेंगे। और मोहिया की बात करें तो सेलगिड़िया लाल, वहां पे सेलगिड़िया, मोहर की बात किया जाए तो सेलगिड़िया लाल। और यह जो है तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार जो होता है, लोहे की तलवार होती है, इससे परिचित नहीं थे, तो इसको लिखना नहीं है। और कृषि से ये लोग जो है, आर्थिक व्यवस्था कहाँ से होती थी इन लोगों की? पैसे का इंतजाम कहाँ से करते थे? कृषि से। पैसा कहाँ से आता था? पैसा कृषि होता था, कृषि ही सब कुछ होता था इनका, कृषि से ही इनको पैसा मिलता था। और व्यापार, व्यावसायिक व्यापार करते थे ये लोग। अब बात करेंगे जो है एक कुछ चिन्हों के बारे में। ध्यान दीजिएगा, रावी नदी जो है, शास्तिक, हाथी, ये जो है अब विश्व में सबसे पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है, जिसको सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता बोली गई है, और जो है इसको सिंधु सभ्यता ही बोला जाता है। इसको मेसोपोटामिया, ध्यान दीजिए, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, किसको? इसी को बोला जाता था ना। और भी ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। यह हड़प्पा नगर जो है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधी नदी के किनारे पर। और यहाँ पे कुआं, अन्नागार, और जो है अन्नागार, डांसर और कब्र, स्नानागार कहाँ पे देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या क्या? अन्नागार, स्नानागार, और जो है और डांसर, डांस करने वाले, नृतक, मतलब नृतक नीतियां वहां पे भी मिलती है। और कब्र भी यहीं पे देखने को मिलता है। चौहुदड़ों की बात करेंगे तो ये दुर्गदार, और यहाँ पे मेकअप वगैरह का, मेकअप, और यहाँ कुत्ते बिल्ली का भी अवशेष मिला। कहाँ पे? चौहुदड़ों पर, चौहुदड़ों पर कुत्ते बिल्ली का अवशेष मिला। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? बनावाली, बनावाली, बनावाली भी फेमस है। बनावाली जगह नहीं है, बनावाली, बनावाली में क्या होता है? बनावाली में रोड देखने को ऐसे मिलता है, रोड ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। रोड मतलब जो है टेढ़ी टापर रोड भी। और कालीबंगा में हल जोता हुआ मिला, हल जोता हुआ मिला। और जो है मिट्टी के बर्तन, चूड़ी, कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। नोट करना, कालीबंगा से, कालीबंगा से क्या है? चूड़ी, चूड़ी देखने को मिलता है ना। उसके बाद क्या है? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। और उसके बाद सुतकोटदा, सुतकोटदा से घोड़ा का अवशेष मिलता है। घोड़े का जो है, घोड़े का अवशेष मिलता है सुतकोटदा से। लोथल जो है, ये जो है इस यहाँ पे क्या मिलते हैं? मोहर मिलते हैं, दरवाजे मिलते हैं। और जो है गोदीवाड़ा, 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 ये जो है लोथल गोदीवाड़ा जहाँ पे है, वहीं पर दरवाजे भी देखने को मिलते हैं। मतलब गेट वगैरह पहले नहीं लगे रहते थे, लेकिन यहाँ पे लोथल में गेट वगैरह लगे हुए घर देखने को मिले ना। अब फिर बात करेंगे कि रंगपुर, रंगपुर में धान की भूसी मिलती है। रंगपुर में धान की भूसी, अब धान की भूसी मिली है, धान की भूसी मिली है तो चावल भी मिलेगा। ये कहाँ मिला? रंगपुर में, रंगपुर में देखने को मिलता है, रंगपुर में देखने को मिलता है धान की भूसी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से हम जो है कल बात करेंगे जैन के बारे में, जैनों के बारे में, जैन धर्म के बारे में, वो क्या थे, कैसे। इसके बाद अगला जैन धर्म आएगा, सिंधु सभ्यता, यहीं पर खत्म होगा। आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है दयाराम साहनी जी को। और जो है यहाँ पे चित्रात्मक थी, यहाँ पे जो है क्या है, नाली मिली तो वो भी ढकी हुई मिली थी। ये शिव जी की पूजा करते थे, त्रिभुज आकार का पत्थर होता था, वहाँ पे मूर्ति उसको पूजा करते थे। और नामकरण की बात करें तो जॉन मार्शल जी ने इसका नामकरण किए थे। इसको बोले इंडस सिविलाइजेशन। इससे पहले जो है
हड़प्पा हड़प्पा पहले देखने को मिला था, इसके हड़प्पा में ज्यादा अवशेष मिले थे इसलिए हड़प्पा सभ्यता बोला गया। लेकिन जॉन मार्शल ने बताया कि ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु से रिलेट कीजिए, सिंधु से रिलेट किया गया तो ये सिंधु सभ्यता बोला गया। उसने बोला इंडस सिविलाइजेशन। अब समाज की बात करें तो समाज में माता प्रधान होती थी, माता ही सब कुछ करती थी, कोई भी देख रेख सारी काम में माता ही करती थी। और यहाँ पे कपास और कासा से परिचित थे हम लोग। और जो है और फिर क्या है बनावली, बनावली में क्या है, बनावली में देखने को मिलता है कि सड़क जो है बनावली में सड़क ऐसे टेढ़ी मेढ़ी देखने को मिलती है, सड़क ऐसे टेढ़ी मेढ़ी देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।